मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। सार्थक फैक्ट देख रहे थे मंदिरों में, बहुत ही भव्य तरीके से अपन आर तक देख चुके थे। राजसमंद है ना, नाथद्वारा देखा था। इसमें क्या था, ये क्राणोत्तर एकत्र करा दिया था। एक है ना, एक ये रह गया था, ये जोड़ा है, मतलब मैंने बाद में, ये पहले कहीं क्वेश्चन बीच में रह गया था, उसको एक बार थ्योरी में भी जोड़ लेना। ये मुच्छल्ला महावीर है ना, मुच्छल्ला महावीर। मुच्छल्ला हनुमान नहीं है, ठीक है, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी तो वो साला सर ही, साला दाढ़ा मूछ रखता है। और मुच्छल्ला मूछ वाले जो है ये महावीर जी जैन मंदिर, ये अपने गाणे राव, रावर नहीं है, गाणे राव है ना, गाणे राव पाली तहसील में स्थित है। पाली तहसील पाली में स्थित है गाणे राव। ओके है ना, ये क्वेश्चन ये ऐड कर लेना, पाली में अपने जो रणकपुर है उसके नीचे ऐड कर लेना अपने ये मुच्छल्ला महावीर। अच्छा क्वेश्चन है, मुच्छल्ला महावीर है ना, मूछ वाले महावीर। महावीर महावीर स्वामी है तो जैन मंदिर हो गया। गाणे राव पाली तहसील पाली में स्थित है। जैसे मान लो ये रणकपुर है तो रणकपुर से थोड़ा सा दूरी पे स्थित है, करीबन रणकपुर से 15 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी की तलहटी में, है ना। बाकी सब पीआर में परफेक्ट है, कुछ नहीं है, बाकी वही पहले वाली चीजें हैं सारी। अब अपन आज देखेंगे एस सिरोही। सिरोही, सिरोही में दिलवाड़ा आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। दिलवाड़ा के अलावा 2-3 और आएंगे, वो देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या 5 है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। आबू दिलवाड़ा में जैन मंदिर चालुक्य सोलंकी शासकों द्वारा बनाए गए थे, है ना। किस शासकों द्वारा? चालुक्य। और ये चालुक्य कहाँ के थे? ये सोलंकी शासक थे। और सोलंकी कहाँ के थे ये मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। ये याद रखना अपने को, है ना, गुजरात। गुजरात के सोलंकी शासक। जो अपन सोमनाथ मंदिर देखते हैं जिसपे गजनी ने आक्रमण किया था, वो भी सोलंकी शासकों ने बनवाए थे। भीमदेव वहां उस समय शासक था, है ना। तो ऐसे अपन को याद रखना, ये चालुक्य सोलंकी शासक, भीमदेव 2 फर्स्ट सेकंड। ओके, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आबू। आबू के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैन मंदिर, है ना, थोड़ा गैप दे दो। आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर ना, प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाही और लुणव शाही है, ठीक है। वैसे अपन जैसे देखा ऊपर भाई, प्रसिद्ध मंदिर तो 5 है, संख्या 5 है, लेकिन इसमें 2 जो सबसे ज्यादा फेमस है ये विमल शाही और लुणव शाही है। 2 मैंने आपको पहले ही पढ़ाए थे। एक पीत लहर है ना, पीत लहर, ये अपने आदिनाथ वाला ही, पीतल की मूर्ति होने के कारण। और एक था खरा तारा, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और एक महावीर स्वामी। ऐसे करके टोटल 5 मंदिर है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है वो है विमल शाही और लुणव शाही। और इन दोनों में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है लुणव शाही। फोटो मैंने दिखाई थी। विमल शाही व लुणव शाही मंदिर दिलवाड़ा में स्थित है। देखो ये 22वां वर्ष अपने को आना चाहिए। दिलवाड़ा के प्रमुख मंदिर है विमल शाही, लुणव शाही। दूसरा पूछा तरीका, विमल शाही व लुणव शाही मंदिर अपन कहाँ पाते हैं? दिलवाड़ा के अंदर। ऐसे दोनों को देखना अपन को। सोलंकी शासक कहाँ के थे? गुजरात के थे। चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासकों द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर हैं, ऐसे ऐसे बताना अपन को। दिलवाड़ा में स्थित विमल शाही व लुणव शाही, समझ गए। अब विमल शाही व लुणव शाही से जो था, है ना, इसको हमेशा जब भी लिखो आप सबसे पहले विमल शाही लिखना और फिर लुणव शाही लिखना है। और ये शाही जो है ये वसई है, मैंने बताया था। फिर ये संधि होने से ये लुणव शाही बोला जा रहा है। तो लूण वसई, विमल वसई, है ना। सबसे पहले तो विमल वसई और फिर लूण वसई। विमल वसई मैंने 1 नंबर याद कराया था। विमल, विमल पान मसाला, ऊंचे लोगों से पसंद, रजनीगंधा, ऐसे, है ना। तो वसई, वसई का मतलब था निवास। जैसे मैंने बताया था बॉम्बे में आज भी वसई नाम की जगह है, समुद्र किनारे, ठीक है। ये हो गया। अब फिर टेबुलर फॉर्म में मैंने वहां उस दिन मैनुअल मैंने बनाई थी, आज मैंने वैसे बना दी। मंदिर 2 बात करते हैं अपन, विमल वसई और लुणव वसई। सबसे पहले वर्ष या अपन काल देखें किस समय ये निर्मित हुए, 1031 और 1230। तीर्थंकर जो है विमल वसई जो है ये प्रथम तीर्थंकर, मतलब ऋषभदेव या आदिनाथ से है लिंक है, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर है। लुणव वसई जो है ये नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि से संबंधित है, जो कि 22वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर का क्रमांक क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया, यहाँ ले लो। फिर देखते हैं राजा कि राजा एक तो ये कौन थे? ये चालुक्य शासक थे, गुजरात के सोलंकी, ठीक है ना। कौन थे ये? भीमदेव प्रथम है यहाँ पे, ये भीमदेव प्रथम, ठीक है ना। भीमदेव प्रथम के समय ये इसका निर्माण हुआ, विमल वसई का। और उधर सोलंकी शासक था धवल। तो लूण यार, लूण लूण मतलब नमक, मैंने बताया था। धवल, धवल सफेद को बोलते हैं अपन, तो सफेद हो गया ऐसे। फिर देखते हैं अपन राजा के बाद मंत्री कौन था इस क्षेत्र का जिसने मंदिरों का निर्माण कराया राजा की आज्ञा पे? तो वो कौन था? विमल शाह। इन्हीं के नाम पे पड़े विमल वसई। और इधर मंत्री उस समय थे धवल के समय तेजपाल और वास्तुपाल, है ना। तो तेजपाल वास्तुपाल मंदिर भी बोलते थे इनको, है ना। तेजपाल और वास्तुपाल, ठीक है, ने लूणा की स्मृति में कराया था, लूणा, ठीक है। तो लूणा भी एक इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं
धवल से पहले उनकी स्मृति में तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था, धवल के कहने पे। और वास्तुकार कौन थे जिसने नक्शा बनाया, सारी डिजाइन बनाई, तो विमल वसई के वास्तुकार थे कीर्तिधर, और अपने लूणो वसई थे उसके वास्तुकार थे कौन, शोभन थे, शोभन देव दोनों मिलते हैं। अन्य नाम जो है इसका नाम है पीत लहर, है ना, पीतल की मूर्ति होने के कारण, और सोने की पॉलिश, पीत मतलब पीला होने के कारण, और यहाँ कोई इसका ऐसा अन्य नाम नहीं है। तो ये टेबल मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल जहन में बैठा के रखनी है हम लोग। ये बहुत क्वेश्चन आपको सही कराएगी, प्री में कराएगी, मेंस में कराएगी, इंटरव्यू में आपको बहुत सवालों के जवाब भी दिलवाएगी, है ना, अगर आप इंटरव्यू वाले एग्जाम के लिए एस्पायर करते हैं, समझ गए। और मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, जैसे ऐसे वगैरह लिखते हो तब ये चीजें बहुत काम आती हैं। कराइन संस्कृति में मतलब टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राजस्थान की इकोनॉमी में, तो ये टूरिज्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो ऐसे इनके बेस याद होते, दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू में प्रमुख एक स्मारक है, हर कोई लिखेगा, जो नींद में भी उठ के आए ना एग्जाम के अंदर वो भी लिखेगा, लेकिन उसमें विमल वसई, लूणो वसई के बारे में लिखेगा। प्रथम 22वें जैन तीर्थंकर, मेन जो है लूणो वसई है, राजा इधर अपने भीम, उधर धवल, इधर मंत्री विमल शाह, उधर अपने तेजपाल वास्तुपाल, इधर वास्तुकार कीर्ति, उधर शोभन। कोई नहीं लिखेगा, कोई मतलब आप जैसे लिखेंगे धुरंधर, ऐसे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे यू। तो ऐसे मेहनत करो, बुजदिल मत बनो, दूसरों को मत थोपो चीजों को, मेहनत करो। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था, देख लिया। तो इसलिए ये टेबुलर फॉर्म अच्छा अपने को मदद हो जाता है, क्योंकि एक टेबल जो है ना, एक टेबल जैसे ना, एक दवा 1000 रोगों की, एक दवाई 1000 रोगों की दवा होती है मतलब, तो इसी तरह ये टेबल आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही कराती है। इसलिए मैं आपको माइक्रो बोलता हूं कि बच्चों ऐसे बनो, मैं पढ़ाता हूं, देखो खुद भी माइक्रो से मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि माइक्रो बिल्कुल एक मतलब प्योर जो फैक्ट है वो है, जिसके आसपास सारी चीजें घूमेंगी। का, के, की, रा, रे, री, था, ही, हु, हाई, उससे कुछ नहीं होगा यार। मेन वो फैक्ट अपने मुट्ठी में होना चाहिए, समझ रहे। विमल शाह, फिर क्या, विमल शाह ने आबू पर 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर निर्माण कराया था। बताइए जी हमको, मैं तो ये और बता दूं, आप तो इतना बता रहे हो सर, मैं तो ये और जोड़ दूं, उस समय शासक भीमदेव सर, चालुक्य सोलंकी और वास्तुकार कीर्तिधर था, सर ये और जोड़ लो और ये और जोड़ लो, उसको पीतलहर और बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। देखो ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे महत्वता पहचानो, ये रिपीट ऐसे नहीं कि मैंने खुद की है, क्वेश्चन में ही रिपीटेशन है, इसलिए क्वेश्चन को डाला है जगह ऐसा। दिलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर का निर्माण 1230 में तेजपाल ने करवाया था। आज सर ये और जोड़ लो इसके अंदर कि नेमिनाथ को ऋष नेमी और वो 22वें तीर्थंकर है, और कृष्ण जी के मामा लगते थे, कई जगह भाई बता रहा, कई जगह मामा बता रहे, किसके रिलेटिव थे ये कृष्ण जी के, ठीक है ना। तेजपाल ने करवाया, नेमिनाथ जी का मंदिर का तेजपाल और इसका भाई था वास्तुपाल ने लूणा की स्मृति में कराया, जो कि एक प्रमुख शासक हुए सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य गुजरात, मतलब गुजरात के चालुक्य शासक थे, उनका गोत्र था सोलंकी, ऐसे, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं, जैसे अपन राजस्थान में भी तो देख लो, राजस्थान में राजपूत शासक हैं, लेकिन चौहान भी हुए, कछावा भी राजपूत थे, मारवाड़ के राठौड़ भी राजपूत थे, ऐसे चालुक्य शासकों के अंदर सोलंकी हुए, ठीक है यू। फिर देखते हैं आबू के चौमुखा मंदिर, है ना, चौमुखा मंदिर, चौमुखा मतलब जिसके चारों दिशाओं में अपन को दिख जाएगा मुंह, चौमुखा मंदिर जिसको खरातारा मंदिर भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे की प्रतिमा स्थापित है ना। खरातारा मैंने 5 मंदिर बताए थे, विमल वसई, लूणो वसई, खरातारा, मतलब ये बात करो, विमल वसई, लूणो वसई, फिर पीतलहर, विमल वसई, फिर खरातारा, और फिर ये अपने भगवान महावीर का मंदिर, है ना। तो ये जो है अपने खरातारा, ये जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनको समर्पित है। फिर सर 22वें पढ़ तो लिया, लूणो वसई, हरीश नेमिया, नेमिनाथ, ऐसे, ठीक है ना ये। और 5वां अपन ने पढ़ा था कहाँ, बीकानेर में है, भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर, भांडासर जैन मंदिर, ठीक है। तो खरातारा, सुबह सुबह है ना, तो कहते हाँ 23वें तीर्थ की प्रतिभा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर अपन देखते हैं भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपन गुरु शिखर, जैसे आप जाते हो, ये गुरु शिखर रहा, गुरु शिखर की यहाँ मतलब ये तो गुरु शिखर हो गया ऊपर, ठीक है, और यहाँ गुरु शिखर पे ऊपर यहाँ मंदिर स्थित है, जो किनका है मंदिर, दत्तात्रेय, ठीक है। दत्तात्रेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है। और ये दत्तात्रेय कौन थे, विष्णु के अवतार थे, जैसे वराह भी जो है वो भी विष्णु के अवतार, दत्तात्रेय भी विष्णु के अवतार, ऐसे। खीमेल माता का मंदिर सुरई जिले में स्थित है। ये कैसे कि में देवियों में जोड़ लेना, खीमेल माता
ये क्वेश्चन के रूप में जैसे आई हुई है, देखना है अपने को तो एक बार नोट कर लेना। खीमेल, खीमेल, खीर नहीं है, खीमेल है। फिर ऐसे अपन देखते हैं सीकर में, खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर में स्थित है ना। और एक इसहाक शाह की मस्जिद भी आएगी खाटू श्याम मंदिर से थोड़ा सा पास में, इसहाक शाह की मस्जिद। ऐसे तो ये अपने ऐसे हो जाएंगे। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोही, सिरोही में सबसे इंपॉर्टेंट है विमल वसई, लुणो वसई, याद रखना अपन बिल्कुल जहन में छाप लो इसको। क्वेश्चन देख लो आपके सामने ही है, मैं क्या करूं, नहीं छापोगे तो परीक्षा देने के बाद आके छाप लोगे मेरे ख्याल, लेकिन छापोगे जरूर। ऐसे पहले छाप लो यार, इसे रीटेक बार बार क्यों ऐसे करते हो। अब आगे अपन यू से उदयपुर, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है एकलिंग जी का मंदिर का, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बोला सर आपने, है ना। कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर में, सर साथ में ये लिख लो कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। ये तो सर आपने बताया सर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा या चाहूंगी कि ये जो है ना सर मंदिर एकलिंग जी, इसको अपन लकुलीस मंदिर भी बोलते हैं सर, लकुलीस मंदिर भी। और सर ये जो है ना लकुलीस जो है ना, ये पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था, जो कि शिव से संबंधित प्राचीनतम संप्रदाय है सर, ये और जान लो सर आप हमसे। और कैलाशपुरी है ना सर, तो कैलाश जो है ना शिव का ही पर्यायवाची होता है सर, ये भी जान लो, ठीक है ना, ये चीज है। और सर ये जो मंदिर है बप्पा रावल ने बनाया था। ये अपने आप को एकलिंग जी का दीवान पुकारते थे। जब भी कभी ये मेवाड़ छोड़ के जाते थे तो पहले एकलिंग जी की परमिशन लेते थे, जिसको सर आपको मैं बता दूं सर, उसको आस्का लेना कहते थे सर। क्या कहते थे? आस्का, आस्का लेना, ये है ना। ऐसे बहुत कुछ बता दिया सर आपने तो। अरे बच्चों सब आपके लिए ही है यार। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल, है ना, या बप्पा रावल, या अपन क्या बोल देंगे काल भोज, है ना। समझेंगे ये एक ही व्यक्ति है, बस एकमात्र रणकपुर प्रशस्ति है ना, रणकपुर प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन था? दीपाक। और रणकपुर मंदिरों का निर्माता कौन था? धर्णक शाह। जैसे अपन ने विमल शाही मंदिर का निर्माता देखा कौन? विमल शाह। गुणव शाही का देखा वास्तुपाल तेजपाल। इसी प्रकार रणकपुर जैन मंदिरों का जो निर्माता धर्णक शाह और वास्तुकार दीपाक, है ना। ये तीनों मंदिरों को याद रखो, किले पढ़ेंगे जब और आएंगे अपने, ठीक है ना, मंडन जैसे वगैरह आएंगे तो ऐसे एक ही को अपने जोड़ते हुए चलो, वास्तुकार को एक साथ आएंगे तो उलझ जाओगे, है ना। क्या बता रहा था? हाँ, काल भोज, बप्पा रावल, तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये दो थे, ये एकमात्र एक प्रशस्ति बोलती है कौन? रणकपुर प्रशस्ति, ठीक है। ये बप्पा रावल है। मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान, दीवान मतलब अधीनस्थ, पीएम पुकारते थे। मेन तो शक्ति कौन है? मेन सॉरी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो हो गया अपने एकलिंग जी, और दीवान मतलब मंत्री, वो कौन थे? अपने एकलिंग जी के, सॉरी मेवाड़ के शासक। भाई एकलिंग जी तो हो गए प्रधानमंत्री, और उसके जो मंत्री हो गए, ठीक है, वो कौन थे? वो बप्पा रावल या मेवाड़ के शासक थे। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने किया था। पुनर्निर्माण जो कराया मैं बता, परकोटे का निर्माण मोकल और पुनर्निर्माण रायमल, है ना। रायमल ने राय लेके पुनर्निर्माण कराया, ऐसे याद कराया था। फिर नेक्स्ट एकलिंग नाथ जी, नाथ जी का यूं आ गया भाई, पाशुपत संप्रदाय से, शिव से संप्रदाय का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, बता ही दिया। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को एकलिंग जी का दीवान बोला, और कभी परमिशन लेके जाते तो परमिशन लेके जाते, और परमिशन लेने को बोलते थे आस्का लेना। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, जैसा भी अपन ने देखा। तो जो रिपीट हो रहा है ना, इससे इनका महत्व समझो, ऐसे नहीं कि 8 रिपीट हो गया महत्व। सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है ना। नागदा में बप्पा रावल की छतरी, अपने उदयपुर, एक नागदा एमपी में भी है, लेकिन अपना संबंध इस नागदा से है। अंबिका माता जगत उदयपुर में अवस्थित है, यह स्थित है। इतना ही क्यों सर, ये जो है ना जगत अंबिका, मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आप अच्छी तरह बता दो कि ये खजुराहो है, खजुराहो है सर। और ये खजुराहो सर किसका है? खजुराहो तो है, लेकिन सर ये खजुराहो केवल मेवाड़ का, ये राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का खजुराहो तो सर कीराडू है, कीराडू। और राजस्थान का दूसरा खजुराहो तो सर भंड देवरा है, भंड देवरा, भंड देवरा, जो कि अपने कहाँ है? 12 में है सर, रामगढ़ क्रेटर, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां। और किराड़ू बाड़मेर, और मेवाड़ का जो खजुराहो है वो अपने उदयपुर है। और जो वांगड़ का है सर वो कहाँ है? अर्थुंडा बांसवाड़ा, अर्थ की बांस, त्रिपुरा सुंदरी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे आ जाऊं। अंबिका माता हो गया। फिर धुलेव उदयपुर में, मैंने बताया ऋषभदेव तहसील में। जैसे ये उदयपुर है, ये उदयपुर है, ऐसे यहाँ तो बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ डूंगरपुर आ गया, यहाँ है धुलेव तहसील,
वो सॉरी ऋषभ देव तहसील उसमें है धुलेव मंदिर। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन तीर्थ धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। केसरियानाथ हिंदू लोग बोलते हैं, जैन धर्म वाले आदिनाथ ऋषभ देव का मंदिर है, प्रथम जैन तीर्थंकर। और चूंकि काले रंग की प्रति है तो इनको काल बाबूजी जो है वो भील जनजाति वहां बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर बताया था मैंने आपको। और ऋषभ देव जो है ऋषभ देव जयंती अपन पढ़ेंगे चैत्र कृष्ण नवमी को आएगी अपनी ऋषभ देव जयंती है। केसरियानाथ जी, इसीलिए केसरियानाथ जी यही है, केसरिया हिंदू बोलते हैं केसरियानाथ जी है ना। ये चैत्र कृष्ण नवमी को आएगी। अष्टमी को तो आपने वो आ जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो वो क्या शीतलाष्टमी, और चैत्र कृष्ण नवमी को आएगी केसर नवमी या ऋषभ देव नवमी है ना, ऋषभ जयंती बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन आएगा। फिर ऋषभ देव का मंदिर धुलेव उदयपुर में स्थित है, देख लो काफी फेमस है ना। गौतमेश्वर मंदिर पढ़ा था वो अपन ने आरनोद प्रतापगढ़ पढ़ा था, और एक नाडा अपन ने पाली गौतमेश्वर है ना। गौतमेश्वर मंदिर जो है वो आरनोद प्रतापगढ़, भाई जैसे देखोगे ये उदयपुर हो गया ना, तो इसके पास में तो यहाँ प्रतापगढ़ हो गया है कि नहीं है। तो प्रतापगढ़ के अंदर कौन है, वेरी गुड, गौतमेश्वर है ना। और ये जो अभी अपन ने जैसे देखा ये है कौन, यहाँ दुलेव गांव के अंदर ये ऋषभ देव मंदिर है। तो गौतमेश्वर मंदिर एक अपने आरनोद प्रतापगढ़, एक नाडा पाली पड़ा था, नाडा पाली ऐसे है ना, यूं है। समझ गए। साथ में अपने भूरिया बाबा भी देखा था उसमें पूरा सारा। आ जाओ, ये हो गया। हाँ सॉरी, है ना। गौतमेश्वर ऋषि को अपन ने भूरिया बाबा बताया था, आरनोद प्रतापगढ़, और एक नाडी पाली के अंदर जो अपने पोसलिया गांव है पाली में, सिरोही पाली बॉर्डर के पास में, वहां भी मंदिर है। जो उस क्षेत्र में जो मीणा जनजाति रहती है उनके वो एक प्रमुख देवता है गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। आरनोद प्रतापगढ़ है, नाडा पोसलिया गांव अपने पाली, सिरोही पाली बॉर्डर पे। बोलिए कहाँ तक थे अपन, कहाँ गए। अंबिका माता आ गया, दुलेव हो गया, ऋषभ देव दुलेव है ना। देखो अब दुलेव में तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा आप देखो, एक बार ब्यूटी देखो, बार बार जो हमेशा बताता रहता हूँ, फोकस करने की कोशिश करो। देखो यहाँ तो पूछा दुलेव में स्थित जो है, यहाँ पूछा ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है ना। देखो यहाँ दुलेव से लिंक किया है ऋषभ देव को, यहाँ पे ऋषभ देव से लिंक किया है दुलेव को। ये देखो भाई से वर्षा सीखो, ये कला पक्षों आगे बढ़ना है तो। फिर एक सुमिलित में आया कामेश्वर महादेव मंदिर पाली, गौतमेश्वर मंदिर के पास ही। शीतलेश्वर मंदिर, चंद्रमौली मंदिर जो अपन ने पढ़ा, ठीक है। झालावाड़ पीपला माता ये जोधपुर के अंदर है अपने, है ना। नीलकंठ मंदिर उदयपुर में, सरिस्का वन श्रेणी के अंदर ही। तो ऐसे इनको एक बार अपडेट कर लेना। फिर क्या देखते हैं अपन, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कावड़, लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कावड़ है ना। जैसे कावड़ यात्रा होती है वो तो वही है ही, और साथ में थोड़ा सा जैसे क्या होता है, ये खास तौर पे ये अपने जैसे आप जो जलजुलनी 11 जो होती है ना, उस पे ये लकड़ी का मंदिर ऐसे निकलता है, चलचित्र उसमें जैसे लगे रहते हैं, उसको अपन कावड़ बोलते हैं, जलजुलनी 11 में। दूसरा राजस्थान में सोमनाथ मंदिर जो स्थापित है उत्कृष्ट नमूना है, भानगढ़ में स्थित है अपने अलवर में, है ना। सोमनाथ मंदिर वो तो ये गुजरात वाला है, लेकिन ये लघु मंदिर अब तो खंडित अवस्था में है, ठीक है। ये भानगढ़ में स्थित है, गुजर प्रतिहार शैली के प्रारंभिक मंदिरों में से एक इसको माना जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट खंड स्थिति में है। तो सोमनाथ, भानगढ़, अलवर, ये याद कर लो थोड़ा सा, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन के रूप में था ये। फिर दो क्वेश्चन शायद शैली के आएंगे, हाँ ये रहे शैली के। फिर कुछ दरगाह के आएंगे क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं अपन। आओ, क्या मंदिर क्या है, देखो शैली, मंदिर स्थापत्य की भूमित शैली का सबसे अच्छा एग्जांपल अपन देखा था रणकपुर के जैन मंदिर, जो समतल भूमि में बने वो भूमित शैली नागर शैली की स्थापत्य शैली की उपशैली है। नागर शैली की भी उपशैली जैसे अपन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कौन सी जो अपन ने पढ़ी वो है क्या, गुजर प्रतिहार शैली है ना। गुजर प्रतिहार शासकों ने के समय पॉपुलर हुई तो इससे भूमित शैली। इस नागर शैली में मंदिर ऊंचे चबूतरे को बच्चों क्या बोलते हैं, जगती, जैसे 1000 बार बताया था, जगती पर आधार से शिखर तक चौपहला है ना, ये हटा दो, अच्छा नहीं, चौपहला नहीं, वर्गाकार होता है, वैसे लिख दोगे ना। आधार शिखर से नागर शैली में मंदिर चबूतरे पर आधार से शिखर तक वर्गाकार होता है। भाई शिखर तो वो तो होएगा ही गोल,
है ना। लेकिन मंदिर जो देखते हैं अपन वो वर्गाकार एक यूं ऐसे दिखाई देता है अपन को चबूतरे पे, और फिर मंदिर पूरा उस चबूतरे के ऊपर बना हुआ, और शिखर अपने कैसे कॉनिकल दिखाई देते हैं, और द्रविड़ के अंदर पिरामिडिकल ऐसे। ठीक है, शिखर तो वही कॉनिकल होएगा, मतलब शिखर तक वर्गाकार होते हैं, आयताकार वर्गाकार, आयताकार भी जोड़ लो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रतिहार शैली में बने हैं, है ना। हर्ष माता चित्तौड़ है, हर्षद नहीं है, हर्ष हर्ष कर दो उसको, हर्ष माता है ना। हर्ष माता अपने हर्ष माता दौसा में है, चांद बावड़ी के सामने। और हर्षनाथ मंदिर आ जाए, हर्षनाथ तो नाथ में कर देना सीकर, है ना। वही जो अपन जिन माता की पहाड़ियां देखते हैं उन्हीं पे हर्षनाथ मंदिर। आज तो पवन चक्कियां लगी हुई हैं, विंड मिल्स, है ना, ये है। तो हर्षनाथ हर्ष माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का प्रमुख मंदिर है। किराड़ू और हर्षनाथ मैंने बाउंड्री बताई थी, पूरा देखा ही था अपन ने। इसके अलावा चित्तौड़ में काली का मंदिर देखा। राजस्थान में 8वीं शताब्दी में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू शैली कहते हैं। ऐसे है ना, गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू शैली कहा जाता है, ये आ गया। ठीक है ना, ये गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा महामारू। और गुर्जर प्रतिहार शैली में महामारू शैली देखते हैं, भूमध शैली देखते हैं, कच्छप घाट शैली देखते हैं, सब यही है। नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली और देन महामारू शैली। है ना ऐसा। फिर नेक्स्ट चलें अपन। अब है ना कुछ दरगाहों के क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं समझा देता हूं। दरगाहों के क्वेश्चन देखते हैं। पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, देखा ही अपन ने। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर द्वारा दी गई थी। एक्चुअली क्या, जैसे अपन दरगाह में घुसते हैं तो जैसे घुसेंगे तो सीधे हाथ की तरफ दो देग बनी हुई है। देग मतलब यूं गहरी कढ़ाइयां हैं दो। ठीक है, जो बड़ी कढ़ाई है वो अकबर द्वारा दी गई थी या बनवाई गई थी या दान में दी गई थी। छोटी कढ़ाई जो है वो छोटे मियां अकबर के बेटे जहांगीर द्वारा दी गई थी, बनाई गई थी या दी गई थी। ठीक है, तो दरगाह में दो देग रखी है, देग का मतलब कढ़ाई, बिल्कुल गहरे भगोने। इनमें से बड़ी देग बादशाह अकबर द्वारा 1567, ठीक है ना, 1567। छोटी देग बादशाह जहांगीर द्वारा 1613 में भेंट की गई थी। बड़े मियाँ भाई पिताजी थे अकबर और जहांगीर उनके पुत्र थे, तो बड़ी अकबर द्वारा, छोटी देग जहांगीर द्वारा। फिर जहांगीर के जो पुत्र थे शाहजहां, उन्होंने भी परंपरा कायम रखी और दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण मुगल शाहजहां द्वारा किया गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाला पहला मराठा जो पेशवा था वो कौन था? वो साहू था, साहू जी। ठीक है ना, ये साहू, तो साहू साहब याद रख लो, कौन? साहू साहब पहला मराठा पेशवा था जिसने की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना या भेंट चढ़ाई थी, है ना। और ये साहू जी कौन थे? ये शिवाजी का पौत्र था, बेटा नहीं था, बेटे का बेटा था। तो ये कैसे चलते हैं देखो, शाहजी, है ना, शाहजी के बेटे थे शिवाजी, शिवाजी, है ना, शिवाजी के बेटे थे संभाजी, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, और संभाजी के बेटे थे साहू। ऐसे याद रखना, है ना, ये शाहजी, शिवाजी, संभाजी और साहू, सब ऐसे, है ना, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, साहू, ये इस तरह से। ठीक है ना, तो ये 4 ऐसे हो गए, शाहजी, शिवाजी, संभाजी और साहू जी। पहले 2 अक्षर आ रहे हैं ना, याद कैसे रखोगे? पहले 2 अक्षर आ रहे हैं शाहजी, फिर 3 अक्षर आ रहे हैं शिवाजी, है ना, और फिर शिवाजी के बाद फिर संभाजी। शिवाजी ने संभाला था संभाजी, तो ऐसे इनको, है ना। तो शाहजी, शिवाजी, संभाजी और साहू जी वो सबसे पहले थे जिसने अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर भेंट भेज की थी। तो शाहजी, शिवाजी, संभाजी और साहू जी, 4 ऐसे हो गए। ओके, फिर आगे चलें थोड़ा इसके अंदर, और ये तो हो गए अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज जी के बारे के अंदर। फिर आगे जो कुछ और देखते हैं, कुछ और जो संत, सूफी संत हुए हैं। हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, सुल्तान अतीरकीन, पढ़ा था अपन ने, सुल्तान अतरकीन, ठीक है, यूं। ये तो सुल्तान अतरकीन पढ़ा था अपन ने, क्योंकि अतरकीन का दरवाजा फेमस है। और क्या, हमीदुद्दीन नागौरी नामक सूफी संत की दरगाह के लिए नागौर अतरकीन का दरवाजा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, यूं।
एक ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी, लेकिन नागौर सुवाल गांव इन्होंने अपनी सीट बनाया तो इसलिए हमीदुद्दीन नागौरी इनका नाम पड़ा। अतरकिन का दरवाजा इनका एंट्रेंस गेट है, सारी फोटो दिखाई थी। सूफी संत मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह गागरोन में स्थित है। ठीक है, देखो पीछे जब अपन हमीदुद्दीन नागौरी पढ़ा था तो उसमें एक करेक्शन है, बाई मिस्टेक ये बता दिया गया था। मैंने ये बताया था कि हमीदुद्दीन नागौरी ही दरगाह अपने गागरोन दुर्ग में है, वो ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा करेक्शन इसमें आप करो, वो स्लिप ऑफ टंग है। हमीदुद्दीन नागौरी का तो संबंध सिर्फ गागरोन से ही है। ठीक है, सॉरी, हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध सिर्फ नागौर से ही है। हमीदुद्दीन नागौरी, नागौरी मतलब नागौर। गागरोन दुर्ग के अंदर जो दरगाह स्थित है वो हमीदुद्दीन चिश्ती है, इतना याद रखो, है ना। हमीदुद्दीन चिश्ती मतलब कहने का मतलब हमीदुद्दीन वर्ड तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो नागौर में अतरकिन सुल्तान है अतरकिन, वो हमीदुद्दीन नागौरी है, और जो गागरोन में वो हमीदुद्दीन चिश्ती है। और ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, एक नहीं है। नागौर वाले और गागरोन वालों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। नागौर वाले जो है वो हमीदुद्दीन नागौरी हैं, गागरोन वाले जो है वो हमीदुद्दीन चिश्ती हैं। और सिर्फ हमीदुद्दीन वर्ड दोनों में कॉमन है, लेकिन व्यक्ति दोनों अलग है, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये चीज है। तो सूफी संत जिनको मीठे शाह भी बोलते थे, और दूसरा नाम हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह गागरोन में है ना, यूं याद रखना हम लोग को। चल फिर शाह, चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है ना। चल फिर शाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चलो चित्तौड़गढ़ देख के आए, जैसे चल फिर जैसे चित्तौड़गढ़। राजस्थान में अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है, अब्दुल्ला पीर भगवानपुरा। ठीक है, फिर ये कुछ सुमेलित में है अपने, शेख हमीदुद्दीन स्लैश लगा के मीठे, इसको सही कर दो, है ना, मीठे को यूं कर दो, मीठे महाबली या मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन में स्थित है, जैसे मैंने अभी बताया, है ना। मीठे महाबली की दरगाह गागरोन मतलब शेख हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह गागरोन में है, और हमीदुद्दीन नागौरी जिन्हें सुल्तान अतरकिन वो नागौर में, दोनों अलग अलग व्यक्ति, है ना, ऐसे ध्यान रखो। दूसरा है मौलाना जियाउद्दीन, ये जयपुर के अंदर है, मतलब अकबर की मस्जिद और मौलाना जियाउद्दीन ये दोनों जयपुर में है। शेख नजमुद्दीन ये फतेहपुर में है। ठीक है, फतेह पर नजर रखो अपनी, तो नजमुद्दीन फतेहपुर सीकर, और जियाउद्दीन भाई जिया अकबर, ऐसे जिया अकबर जयपुर। ठीक है, और नजर किसके ऊपर रखनी, अपनी फतेह पे रखनी है, तो नजर नजमुद्दीन फतेहपुर सीकर। और शेख बाबा इसहाक, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसहाक, ये खाटू श्याम जी मंदिर पास ही स्थित है सीकर में, खाटू। ठीक है ना, इसहाक, है ना, इस हाल में नहीं है, किस हाल में खाटू मंदिर जाओगे। ठीक है, तो इस हाल में जाऊंगा मतलब इसहाक शाह का खाटू श्याम जी, है ना, इसहाक शाह खाटू श्याम जी। नजफ नजमुद्दीन जो अपने देखा नजर, ये फतेहपुर अपने सिक्कर। ठीक है, जियाउद्दीन जयपुर, अकबर जयपुर, मीठे शाह या हमीदुद्दीन चिश्ती वो गागरोन। ठीक है, और अब्दुल्ला पीर का भगवानपुरा, अब्दुल्ला पीर आ गया, पीर अपने आई देख लिया, भगवानपुरा बांसवाड़ा, ऐसे, है ना। पीर अपने आप में जो सूफी संत होते थे उन्हें पीर, जो उनका स्टूडेंट होता मुरीद, जहां वो करते थे ध्यान योगासना जहां लगाते थे, उसे विलायत या खानका बोला गया, ऐसे, मतलब खानका होती थी, खानका सुनसान जगह में होती थी जहां कोई आना जाना नहीं होता था, उसको विलायत बोलते थे। ठीक है ना, ऐसे है। और सूफी वर्ड जो वो सफा से निकला, मतलब सफाई करना, अस्पताल को बोलते हैं सफा खाना, ऐसे, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना अपने को। नजमुद्दीन का है फतेहपुर। ठीक है, इसहाक अपने खाटू, और जयपुर में जियाउद्दीन और अकबर की, और बांसवाड़ा भगवानपुरा में अब्दुल्ला पीर की। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना इनका अपने दरगाह संबंधित ये थे मेन क्वेश्चन। थोड़ा सा अपन जब क्या पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे ना, अगला टॉपिक अपन त्योहार लेंगे, तो उसमें कुछ अन्य धर्म के जैसे त्योहार आएंगे, तो जब अपन उसमें अपन इस्लाम धर्म के भी पढ़ेंगे तो भी कुछ दरगाह के नाम वापस रिपीट होंगे, तो उसमें यही नाम जैसे आएंगे, तो उनको ध्यान रखो, नजर रखो। तो नजर से नजमुद्दीन फतेहपुर सीकर, अकबर और अपने जियाउद्दीन, अकबर और जिया, है ना, अकबर और जिया। ठीक है, जैसे जोधा अकबर, ऐसे जिया अकबर जयपुर हो गया, नजमुद्दीन फतेहपुर हो गया, अब्दुल्ला पीर भगवानपुरा बांसवाड़ा हो गया, और सीकर वाली खाटू अपने इसहाक हो गया इस हाल में, ऐसा, है ना। तो ऐसे था, तो ये यहाँ फाइल अपनी कंप्लीट हो जाती है, ये पूरी 505 सार्थक फैक्ट्स अपन ने मंदिरों के देखे वो इस फाइल के साथ कंप्लीट होते हैं, है ना। तो रिवीजन करो बार बार। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो आएगा त्योहार, फेस्टिवल्स, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और इनसे लिंक है। जो अपन ने सबसे पहले देवता पढ़े पैरागोमा, फिर देवियां पढ़ी, फिर संत पढ़े अपन ने जाम्बोजी, है ना, जसनाथ जी,
ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने मंदिर उठाए हैं, उन्हीं से लिंक है वो त्योहार भी। तो पहला देवी, पहला देवता, दूसरा देवी, तीसरा सन, 3 4 मंदिर, 5वां टॉपिक है त्योहार, है ना। और ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से अपन ने उठाए हैं जिससे कि वो बिल्कुल लिंक होते हुए चले जा रहे, है ना। ऐसे जैसे अभी मैं आप ऋषभ देव वाला अपन देख रहे थे, तो चैत कृष्ण में मैंने बताया ऋषभ देव या केसरनाथ, केसर जयंती, केसरनाथ जयंती, चैत कृष्ण नवमी, तो ऐसे अभी लिंक होते जाएंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे किले, किले, महल, मंदिर, छतरियां, वो चारों टॉपिक एक साथ आएंगे, ऐसे, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। एक बार इनको पढ़ के देखो आप, और फिर क्वेश्चन उठा के देखो आप एक एक टॉपिक के। एक क्वेश्चन भी बाहर जाए तो आप मुझे बताओ कि सर ये यहाँ जरा, और कोई आंसर कोई फिट नहीं होता, अटपटा लगता है, तो आप मुझे बताओ, मैसेज करो, है ना। बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से अपन चल रहे हैं। स्पीड में नो डाउट मानता हूँ धीरे है ना। लेकिन उसमें आप जैसे देखोगे इस चीज को आप पेन डाउन करते हो, समझते हो, तो उसमें टाइम लगता है। खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डाइजेस्ट करना, हजम होना चाहिए, शरीर को लगना चाहिए। ये नहीं कि खाया और बाहर जाके उल्टी कर दी। उल्टी मतलब याद ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आया कुछ, वो खाया हुआ किस काम का मुझे बताओ। शरीर के लगे वही खाना खाना है, बाकी तो कचरा है टोटल, ऐसे। तो धीरे धीरे चाहे पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीजों में समय लगता है, देखो बात इतनी सी है ना। तो इनको करो ढंग से, फिर नेक्स्ट फाइल में अपन मिलेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे त्योहार नेक्स्ट फाइल में। ओके, करो।